अर्जुन ने बचाई थी दुर्योधन की जान, बदले में दुर्योधन ने जो किया उससे कुरुक्षेत्र के युद्ध में सभी पांडवों की जान बच गई। एक बार की बात है कि पांडव जन दैत्यवन में ठहरे हुए थे। दुर्योधन उस क्षेत्र में घोषणा यात्रा निकालना चाहता था। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। तब शकुनी ने कहा, राजन, हम लोग केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं। पांडवों से मिलने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जहाँ पांडव रहते होंगे हम वहाँ तो जानकर भी नहीं जाएंगे। इस तरह शकुनी ने धृतराष्ट्र को मना लिया और दुर्योधन और शकुनी को फिर मंत्रियों सेना सहित वहां जाने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन गाय बछड़ों की आदि की गणना करते करते वह कुछ लोगों के साथ दैत्यवन के एक सरोवर के निकट पहुंच गया। वहां उस सरोवर के तट पर ही युधिष्ठिर आदि पांडव द्रौपदी के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। वे उस समय रात्रि यज्ञ कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि यहाँ शीघ्र ही एक क्रीड़ा भवन तैयार करो। जब उनके लोग इस भवन का निर्माण करने लगे तो वहाँ के रक्षक मुखिया गंधर्वों ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि उनके पहुँचने से पहले ही गंधर्वराज चित्रसेन उस जल सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए पहुंचकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। इस प्रकार सरोवर को गंधर्वों से घिरा देखकर दुर्योधन के सेवक पुनः दुर्योधन के पास लौट आए। दुर्योधन ने तब सैनिकों को आज्ञा दी कि उन गंधर्वों को वहां से निकाल दो, लेकिन उन सैनिकों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। इससे दुर्योधन भड़क उठा और उसने सभी सेनापतियों के साथ गंधर्वों से युद्ध करने पहुंच गए। कुछ गंधर्वों ने भागकर चित्रसेन को बताया कि किस तरह दुर्योधन अपनी सेना के साथ बलात् वन में घुसा है। तब चित्रसेन को क्रोध आया और उसने अपनी माया से भयंकर युद्ध किया। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण को गंधर्व सेना ने घायल कर दिया। कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तभी भागने लगे, लेकिन चित्रसेन की सेना ने दुर्योधन और दुशासन को मारने की दृष्टि से घेर कर पकड़ लिया। कौरवों की सेना के लोगों ने भागकर पांडवों की शरण ली और उन्होंने दुर्योधन आदि के गंधर्वों की सेना के घेर लिए जाने का समाचार युधिष्ठिर को सुनाया। युधिष्ठिर के समझाने पर भी गंधर्व नहीं माने तो अंत में अर्जुन ने दिव्यास्त्र का संधान किया। अर्जुन ने इस अस्त्र से चित्रसेन घबरा गया। तब उसने अर्जुन के समझ पहुंचकर कहा, मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन ने यह सुनकर दिव्यास्त्र को लौटा लिया। फिर दुर्योधन आदि कौरवों को गंधर्व लोग युधिष्ठिर के पास लेकर आए और उन्होंने युधिष्ठिर से सुपर्द कर दिया। युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने दुर्योधन, दुशासन और सभी राजमहिषियों का स्वागत किया। दुर्योधन ने भरे मन से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और अर्जुन से कहा, इस आह्वान के बदले कुछ मांग लो। अर्जुन ने कहा कि अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब मांग लूँगा। दुर्योधन ने वचन दिया कि तुम जो मांगोगे मिलेगा। धन्यवाद।